तो 10 करोड़ भी ईडी लेके आई थी। चलो कांग्रेस की बात ठीक मान लेते हैं कि जी बीजेपी ऐसे बदलाखोरी की भावना से काम करती है। तो 10 करोड़ और 56 करोड़ की जो कागजात वो भी ईडी साथ में लेके आई थी। अरविंद केजरीवाल के घर पे भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से उन्होंने रेड की थी। क्या मिला था? 10 मफलर। मैं भी बोलता हूँ किसानों के पक्ष में, बहुत बार मैंने मोदी साहब को घेरा वहाँ पे संसद में। हमारे घर पे तो ईडी आई नहीं। दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल ही काली है। जे मेरे रिश्तेदारों को अरबां रुपया फड़िया जाऊगा तो कौन जिम्मेवार होगा? कोई बंदा इस करके तो नहीं देके जाता 10 करोड़ कि आ लो जी थोड़े मास्टर जी सीएम बन गए। कोई ना कोई काम वास्ते देके गया हो, और सही काम वास्ते बंदा पैसे नहीं देता। इलीगल काम कराया हो अपने मास्टर तो चन्नी साहब ये दस दिन 10 करोड़ बदले किहड़े काम? कैप्टन साहब ने एक बार कन्फर्म कर दिया था कि चन्नी साहब का नाम रेता चोरी में था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की लाज बचानी थी, इज्जत बचानी थी, मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद चरणजीत चन्नी ने खुद कन्फर्म कर दिया था जब ईडी की रेड पड़ी कि मेरे से एक गलती हो गई, मैं अपने रिश्तेदारों पर नज़र नहीं रख पाया। इसका मतलब आज ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, इसका मतलब चन्नी साहब उस पर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ मेरे रिश्तेदारों ने ये काम किया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने 5 साल में पंजाब को एक नहीं 2 बेईमान सीएम दिए। 4.5 साल कैप्टन साहब जितना माफिया ये वो खुद कहते थे मेरे मंत्री भी माफिया में है, तो अगर मंत्री उनके माफिया में है तो बॉस तो हो गई, अली बाबा तो वही थे। तो इसलिए ये आज क्लियर हो चुकी है बात लोगों में कि चन्नी साहब जो कहते हैं वो ड्रामा करते हैं। मैं गुड़ बना लेता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी के रिश्तेदारों के घर से इतनी मनी कहाँ से आई? और वो आदमी जो हनी है नाम उसका, वो आदमी हर सरकारी फंक्शन में साथ होता था। उसको ब्लैक कैट कमांडो की सिक्योरिटी मिली हुई है। उसके पास कौन सा संविधानिक ओहदा है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके पास? तो इसका मतलब यही था कि अपने भतीजे के नाम पर काम हो रहा था, उधर से मनी आ रही थी। ये तो 111 दिन की है, अगर 5 साल की पता की जाए तो करोड़ों में हो। तो 10 करोड़ भी ईडी लेके आई थी साथ में। मैं मानता हूँ, चलो कांग्रेस की बात ठीक मान लेते हैं कि जी बीजेपी ऐसे बदलाखोरी की भावना से काम करती है। तो 10 करोड़ और 56 करोड़ की जो कागजात वो भी ईडी साथ में लेके आई थी। अरविंद केजरीवाल के घर पे भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से उन्होंने रेड की थी। क्या मिला था? 10 मफलर जो अनअकाउंटेड थे कि ये आप कौन से खाते में दिखाओगे। तो मैं भी बोलता हूँ किसानों के पक्ष में, बहुत बार मैंने मोदी साहब को घेरा वहाँ पे संसद में। हमारे घर पे तो ईडी आई नहीं। दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल ही काली है। जे मेरे रिश्तेदारों को अरबां रुपया फड़िया जाऊगा तो कौन जिम्मेवार होगा? कोई बंदा इस करके तो नहीं देके जाता 10 करोड़ कि आ लो जी थोड़े मास्टर जी सीएम बन गए, है ना। इस करके तो नहीं देके जाता। कोई ना कोई काम वास्ते देके गया हो, और सही काम वास्ते बंदा पैसे नहीं देता। इलीगल काम कराया हो अपने मास्टर तो चन्नी साहब ये दस दिन 10 करोड़ बदले किहड़े काम कीते? ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹੋਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਦੀ? ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫੇਰੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਸਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ।